जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। सभी के लिए यथायोग प्रणाम, नमन दंडवत। भगवान श्याम सुंदर, माँ राधे रानी के श्री चरणों में नमन दंडवत करते हुए श्रीमद् भागवत कथा पर आधारित भक्ति ज्ञान वैराग्य में प्रवचन सुनने से पूर्व समस्त भक्तगण अपने अपने इष्ट गुरुओं के लिए सत सत प्रणाम करेंगे, इष्ट देवताओं के लिए नमन करेंगे और अपने अपने पितृगणों को भी हृदय से याद करेंगे जो कभी हमारे संबंधी रहे, उनसे बिछड़े हुए हमें वर्षों व्यतीत हो चुके हैं, न जाने किस अवस्था में हैं, न जाने किस योनि के अंतर्गत हैं, न जाने किस लोक में बसते हैं। जहाँ भी हों, जैसी भी अवस्था में हों, श्रीमद् भागवत कथा के सुनने मात्र से जो हमें आनंद की अनुभूति हो रही है वो उन्हें भी प्राप्त हो, उन्हें भी प्राप्त हो, उन्हें भी प्राप्त हो। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। वसुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वेत्पत्त्यादिहेतवे त्रापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। जगद्गुरु भगवान कृष्णं अतः ज्ञान गुरुवे नमः। शिक्षा गुरुश्च रामदासे युवराजे नमो नमः। भगवान श्याम सुंदर, माँ राधे रानी, इष्ट गुरु, इष्ट देवता, कुल देवता सभी के लिए यथायोग प्रणाम। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भागवत कथा पर आधारित भक्ति ज्ञान वैराग्य में प्रवचन आप गंगा माँ की धारा के समान रोजाना श्रवण कर रहे हैं। आप बड़भागी हैं जो इस भाग दौड़ की दुनिया में से कुछ समय निकाल लेते हैं और श्रीमद् भागवत कथा पर आधारित भक्ति ज्ञान वैराग्य में प्रवचन सुन लेते हो। उतना समय तुम्हारा आनंद में व्यतीत होता है, संसार के द्वंद्वों से परे हो जाते हैं और संसार में जीने का मार्ग भी मिल जाता है। और संसार के बाद में कभी हम लोग, जब हमारा पदार्पण यहाँ से होगा तो हमें अच्छे लोगों की प्राप्ति होगी, अच्छी हमारी गति होगी, मृत्यु हमारी संतुष्टमय होगी। यही हम भगवान से कामना करते हैं। श्रीमद् भागवत कथा अनेक पड़ावों का संग करते हुए जब दसम स्कंद में प्रवेश करती है तो भगवान श्याम सुंदर का माधुर्य चरित्र प्रारंभ हो जाता है। और इस दिव्य चरित्र की जब चर्चा होती है तो यह शर्त रखी जाती है। वैसे राजा परीक्षित के हृदय की सभी शंकाएं समाधान हो जाता है यहाँ तक, क्योंकि प्रथम स्कंद से लेकर के द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठ और सप्तम, अष्टम, नौवां भी जब स्कंद विश्राम की ओर जाता है तब तक भगवान श्याम सुंदर का माधुर्य चरित्र प्रारंभ नहीं होता है। इसका भाव यही है कि पहले आप लोग अपने मन की जो शंकाएं हैं उन्हें विश्राम दे दें, उन्हें समाप्त कर दें। हर एक दिन की कथा सुन करके एक विषय दूर हो जाए हमारा। द्वितीय दिन की कथा सुन के द्वितीय विषय दूर हो जाए, अर्थात जो हमारी कामनाएं हैं संसार के प्रति वो विश्राम पा जाए। क्योंकि भगवान श्याम सुंदर का जो चरित्र है वो माधुर्य चरित्र है। इसे गणित की दृष्टि से नहीं देखा जा सकता है। इसे श्रद्धा के भावों से ही, अर्थात उन्हीं पुष्पों से आप लोग श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण कर सकेंगे। यदि हमारे हृदय में शंका बनी रहती है तो बड़ी विचित्र स्थिति हो जाती है, क्योंकि हम फिर कहीं शांति नहीं पा पाते हैं, तर्क बुद्धि से नहीं सुनेंगे। कल की कथा में हमने बताया था कि सती माँ तर्क बुद्धि रखती है, दक्ष की बेटी हैं, चतुर हैं, इसलिए वो कथा नहीं सुनती है। जब कुम्भज ऋषि के यहाँ कथा हो रही थी तो शंकर भगवान ने तो सुनी महेश परम सुखमानी, राम कथा मुनि बर्ज बखानी, सुनी महेश। शंकर भगवान ने कथा को सुना, सती माँ ने कथा नहीं सुनी। जब कथा नहीं सुनी, हम भगवान की ओर नहीं अपने को समर्पण करते तो हमारी समझ में भी नहीं आता है। जब समझ में नहीं आता है तो भक्ति भी हमारे पास नहीं आती है, और भक्ति नहीं होती है तो भगवान भी हमें नहीं मिल पाते हैं, चाहे हमारे नजदीक ही क्यों ना हो। तो माधुर्य चरित्र को श्रवण करने से पूर्व आप लोग सबसे पहले तो अपने को समर्पण कर दें, न्योछावर कर दें। राजा परीक्षित ने यह न्योछावर कर दिया है कि अब उनके हृदय में कोई शंका नहीं है। वो ये चाहते हैं कि अधिक से अधिक मैं माधुर्य चरित्र सुनूं, भगवान श्याम सुंदर का ही आनंदमय वो चरित्र सुनूं मैं।
क्योंकि इस चरित्र को सुनने की सामर्थ्य हर व्यक्ति में नहीं होती, हर कोई नहीं सुन सकता है। और मैं तो यह कहता हूं कि सुना भी नहीं सकता है। दोनों अवस्थाएं विपरीत हैं, सुनने की भी शर्त है और सुनाने की भी शर्त है। वही ये कथा सुनाते सुनाते तुम्हारे हृदय में यदि भाव उत्पन्न ऐसा नहीं हुआ, आंखों में आंसू नहीं आए, करुणा तुम्हारे पास नहीं आई, तो तुम्हारा बेकार है। मम गुण गावत पुलक शरीरा, अर्थात जब गुण गाए जाए, भगवान के गुण गाए जाए, भगवान ने स्वयं कहा है ये तो, कि मेरी जब कथा सुने तो मन में बहुत आनंद आ जाना चाहिए, पुलकित शरीर हो जाना चाहिए, गदगद हो जाना चाहिए, हृदय में आनंद छा जाना चाहिए। और वाणी में भी जब कथा सुनाते हैं तो कोई आदमी गदगद गिरा, नैन बह नीरा, अर्थात वाणी में गदगद गिरा, अवरुद्ध वाणी, और आंखों से आंसू आ जाए कथा कहते समय, तब समझिए कि हम लोग कथा सुन रहे हैं या हम कथा कह रहे हैं। तो माधुर्य चरित्र जब सुनेंगे, एक बात और है कि इस कथा को सुनने की सामर्थ्य नहीं हो पाती है। बहुत लोगों को देखा है, आगे आप सुनोगे ब्रह्मा जी भी शंका कर लेते हैं भगवान कृष्ण पर, उनके हृदय में भी शंका उत्पन्न हो जाती है, देवराज इंद्र के हृदय में हो जाती है। भगवान राम के चरित्र में आप लोगों ने ये सुना था, सती को भगवान राम पर शंका हो गई कि मैं कैसे भगवान मान लूं। जब मानवीय लीला करते हैं, जब माधुर्य लीला करते हैं, साधारण लीला करते हैं, तो भगवान पर हमारे हृदय में स्वाभाविक ही शंका उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि हम तो दक्ष हैं, हम मानव हैं, हम चतुर हैं, हम तो हर वस्तु को, हर बात को हम कसौटी पे कसना चाहते हैं। जब हमारे हृदय में ये भाव होंगे तो हम कथा नहीं सुन पाएंगे। एक बार भगवान राम वनवास का समय व्यतीत कर रहे हैं, निरंतर की उनकी दिनचर्या है, प्रातः अपना जल्दी जगते हैं, जो उपासना की क्रिया है उन्हें पूरा करते हैं, उसके बाद में फिर भाई भोजन भी करना है, अर्थात अतिथियों की सेवा भी करनी है, अपना घर गृहस्थी चलाना है, तो दिन में वो अपना भोजन आज बटोर के लाते हैं, फल लाए हैं, कंद लाए हैं, मूल लाए हैं, जैसा भी उन्हें मिलता है उसी प्रकार का ले आते हैं। तो एक दिन दोपहर को वो बच्चाओं में सस्ताने लगे, दोपहर का समय हो गया है, तो सने सने उन्हें सहजता से नींद आ जाती है। थोड़ी देर के बाद माता आ जाती हैं, उन्होंने देखा है मेरे स्वामी रूखी भूमि पर सो रहे हैं, तो उन्हें एकाएक अपने नजदीक बैठ गए और बैठ के खिसक खिसक के उनके सर को अपने गोद में रख लिया। पसीने की बूंदें देखी तो वो आंचल से पहुंचती हैं और हवा करने लगी, आंचल से ही हवा करने लगी। भगवान के मुख को देखा, आंखों में आंसू आ गए। हाय विधाता, हम कैसे अभागे हैं, जो सुंदर सेजों के योग्य हैं, कोमल कोमल सेजों के योग्य है, वो रूखी भूमि पर सो रहा है, कंकड़ पत्थर में सो रहा है। अच्छे घराने से हम लोग, मैं भी एक राजा की कन्या हूं, धर्मज्ञ राजा की बेटी हूं, मेरे पति भी चक्रवर्ती राजा के पुत्र हैं। जो अच्छे भोगों के योग्य हैं, आज वो धर धर की ठोकर खा रहे हैं, बहुत दिन में सोए हैं आज। हे विधाता, क्या हम जैसा कोई भाग्यहीन होगा इस दुनिया में, जो हम अपने परिवारीजनों से कोसों दूर हैं, अपनों से हम बहुत दूर हैं। मुझे निरंतर अपने बाबुल की याद आती है, मां की याद आती है, भाई बंधुओं की याद आती है, हम जा नहीं पाते हैं। ऐसा मन में सोच रही हैं, परंतु पति को सुस्ताए हुए देख रही हैं, सोते हुए देख रही हैं, हृदय में प्रसन्नता आ गई कि बहुत दिवस से देखती हूं कि निरंतर वो अयोध्या की बात करते हैं कि मां कैसे रह रही होगी, मेरी मां मेरे बगैर कैसे जी रही होगी, भरत भैया कैसे राजकाज को चला रहे होंगे, पिता का बिछो हो गया। ऐसे ही प्रकार के मन में अपने में कामना आ जाती हैं, कल्पनाएं आ जाती हैं, आंखों में आंसू भर आए।
उसी समय एक राजा का पुत्र आता है और आकाश मार्ग से जा रहा था। उसने सुना था कि राम भगवान है, परमात्मा है, ईश्वर है। तो जब उन्होंने देखा है कि सीता जी के साथ में भगवान राम मानवीय व्यवहार कर रहे हैं, अर्थात कीड़ा में देखे हैं, यार ये तो साधारण मानव की तरह, ये कैसे परमात्मा हो सकते हैं, मेरी समझ में नहीं आता। जो तर्क बुद्धि वाला होता है उसकी समझ में भगवान या संत महात्माओं के रहस्य समझ में आते भी नहीं है। और धनवान का बेटा है और पदवान का बेटा है। किसका बेटा है? वो राजा का बेटा है। धनवान है, बलवान भी है, और चारों तरफ सब लोग मित्र आज जो भी सखा आज हैं उनके उसी प्रकार के व्यवहार वाले हैं। धन में कुछ रजोगुण तो होता ही है भाई, रजोगुण अपनी ओर खींच लेता है, उसे कहीं तक पहुंचा जा सकता है। तो ज्यादातर धनवानों की संतान है बिगड़ जाती है। वो कितने लोग कहते मिलेंगे हम नहीं धर्म को मानते। धर्म क्या होता है? हम नहीं रामायण को मानते, हम नहीं भागवत को मानते, ये कथा वथा कुछ भी नहीं है, ये वैसा ही झूठा कल्पित इतिहास है। ये नाना प्रकार की बातें उनके मुंह से निकल जाती हैं। तो आज कोई निकले तो ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तुलसी बाबा लिखते हैं कि शुरपत सुत धर वायस भीषा। शुरपत, शुरु माने देवता, पद मन राजा, धर वायस भीषा अर्थात कोये का रूप धारण कर लेता है। सठ चाहत रघुपत बल देखा। वो मूर्ख चाहता है कि भगवान राम का बल देख लूं, ऐश्वर्य देख लूं, उनकी सामर्थ्य देख लूं। सब लोग उन्हें भगवान कहते हैं तो मैं कैसे भगवान मान लूं उन्हें। तो जो राजा का बेटा है, धनवान का बेटा है, उसका नाम क्या है? जयंत। वो भगवान का परीक्षण लेना चाहता है। यही अवस्था है हम लोगों की। जिमरे पिपील का सागर था महामंद मतकार। मंद बुद्धि जयंत भगवान की था लेना चाहता है, जैसे सागर की था लेने के लिए चींटी दंड बैठक करने लगे, अर्थात वो गहराई को नापने का प्रयत्न करने लगे। एक मच्छर गहराई में उतरने लगे, तो वो अच्छी बात नहीं है। तुलसी बाबा लिखते हैं कि उसकी धूर्तता मूर्खता कहां तक बढ़ जाती है कि सीता चरण चोचहते भागा। सीता जी के चरणों में अर्थात उस जांग में छेदन कर दिया, चोंच मार दिया है, गहरी मार दी, रक्त बहने लगा, पीड़ा हुई, परंतु मां ने पैर नहीं हिलाया। आंखों में आंसू आ गए। दुष्ट कोए कि मेरे स्वामी बहुत दिन के बाद सुस्ता रहे आज, नहीं तो मैंने निरंतर इन्हें रोते ही देखा है, उदासीन देखा है। रात्रि निकल जाती है, सो नहीं पाते हैं। कभी धर्म के पिता को याद करते हैं कि मेरे पिता कैसे थे। आज उनके दर्शन से मैं वंचित हो गया हूं और मेरे प्रेम के कारण वो धराधाम को भी छोड़ गए। मैं कैसा अभागा रहा। मेरी मां कैसे जीती होगी, जिनका अकेला पुत्र है। अपनी संतति से हर मां की बड़ी बड़ी कामनाएं होती हैं, क्योंकि कौशल्या मां अपमानित होकर के जीती रही, क्योंकि महाराज भी दशरथ जी हमेशा कैकेयी से विशेष प्रेम करते थे। ऐसी कामना हृदय में आती है कि कौशल्या मां का दुख दूर होने वाला था, राज की गद्दी पर बैठने वाले थे, पर विधाता न जाने किसकी हमें ऐसी दृष्टि लग गई जो हम लोग दर दर की ठोकर खाने पर लाचार हो गए। जिन्हें सुविधाएं मिलनी चाहिए थी उन्हें आज रूखी भूमि का स्पर्श प्राप्त है। अच्छे अच्छे व्यंजन पाने चाहिए थे, वो कंदमूल फल खा करके ही अपना गुजारा कर लेते हैं। हे दुष्ट कोई, हमने कोई अपराध तो तेरा किया नहीं है। मुझे कोई स्मृति में नहीं आता है कि मैंने कोई अपराध किया हो। हम लोग तो दर दर की ठोकर पहले से ही खा रहे, हम तो भाग्य के मारे हैं, हम स्वयं भी अभागे हैं। तू हमें क्यों दुख देता है? मेरे स्वामी सो रहे, मैं नहीं जगने दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। रक्त की धारा बहती रही, पर मां ने भगवान को नहीं जगने दिया। एक बार नहीं, कई बार उसने ऐसा ही दुष्टता का व्यवहार किया।
अपने को कोस लेती, कभी विधाता को कोस लेती। लहू बहते बहते भगवान राम के कांधे तक स्पर्श पा लेता है। एकाएक जग गए। जब खून की धारा को देखा, अवाक रह गए कि मेरी प्रेयसी इतनी पीड़ा में है और मैं सोता रहा। मेरी पत्नी मेरे सानिध्य में कोई है जो मेरा कह करके मेरे साथ है और वो पीड़ा में रहे, ये भगवान से नहीं सहा जाता। क्या हुआ भामनी? अरे प्रेयसी क्या हुआ? सीते क्या हुआ? आंखों में जो आंसू बसे थे वो एकाएक मानो भगवान राम के सामने फैल गए। कपोलों से होते हुए हृदय में समा गए। इशारा कर दिया, ये दुष्ट को आए है। स्वामी मैंने कोई अपराध नहीं किया इसका, मैंने इसे अपशब्द भी नहीं बोले, कड़वे शब्दों का भी उच्चारण नहीं किया, फिर भी इसने हमें छेदन किया है, हमें दुख दिया है। भगवान राम ने मानो संकल्प ले लिया, जो मुझे दुख देगा, मेरे सानिध्य में रहने वाले को, मेरे भक्त को कोई पीड़ा देगा, मैं उसे क्षमा नहीं कर सकूंगा। मम भक्तस्य भक्तेषु मम अधिका प्रिया, मेरे जो भक्त का भक्त है वो तो बहुत ही प्रिय है, और जो मेरा भक्त है वो भी मेरा प्रिय है, मेरे सानिध्य में है। मेरे लिए समस्त संसार के भोगों का त्यागन करके मेरे पीछे पीछे चली आई। एक राजपुत्री होते हुए भी वन का दुख स्वीकार कर लिया, वनवास स्वीकार कर लिया। जो राजभोग भोगने लायक थी, मेरी पत्नी सुकुमारी है, अभी बालक की अवस्था है, फिर भी मेरे सानिध्य में चली आई और मैं इसकी रक्षा ना कर सका, सुरक्षा ना कर सका। धिक्कार है मेरे बाहुबल के लिए, धिक्कार है मेरे क्षत्रिय धर्म के लिए। रोने लगे। जब मां का हरण हो जाता है, अशोक वाटिका में हनुमान जी से मिलती है, तो यही उपमा देती है, यही उदाहरण देती है। तात शक्र सुत कथा सुनायो, बाण प्रताप प्रभु समझायो। हे हनुमान, हे मेरे बेटा, ये उन्हें बताना कि थोड़ी भी पीड़ा जब जयंत के द्वारा मुझे दी गई तो उन्होंने स्वीकार नहीं किया, और आज क्यों मुझे भुलाए देते हैं। इस रहस्य को हर कोई नहीं जानता था। भगवान राम जहां स्वीकार नहीं करते, एक ही तिनका उठा लेते हैं, उसी का संधान कर देते हैं, ब्रह्मसर हो जाता है, अग्नि निकलने लगती है, जयंत भागने लगता है। ये रामायण में है, भागने लगता है, भाग रहा है। तुलसी बाबा लिखते हैं, ब्रह्म धाम शिव पुरुषव लोका, फिरा भ्रमत व्याकुल भई शोका। ब्रह्म धाम पिता के यहाँ गया, उन्होंने दुत्कार दिया, रे पगले भाग जा, तू लायक संतति नहीं है, तू नालायक है। भगवान का तू अपराध करके आया है, एक संत को सता के आया है, एक भक्त को सता के आया है। तू अच्छा काम करके नहीं आया, तू बढ़िया काम करके आता, अरे मेरा हृदय प्रसन्नता से भर जाता, मेरा भी समाज में मान सम्मान होता, आदर होता। तू राम जी का अपराधी है। अग्निबाण उनके अग्निबाण को रोकने की मुझ में सामर्थ्य नहीं है, निकल जा यहां से, तू लायक संतति नहीं है। जयंत को दुत्कार दिया। ब्रह्मा जी के पास गए, उन्होंने भी दुत्कार दिया कि राम के अग्निबाण को शांत करने की हमें सामर्थ्य नहीं है। शंकर भगवान के पास गए, उन्होंने दुत्कार दिया कि अरे पगले भाग यहां से जल्दी, कैलाश के शिखरों में वो शीतलता कहां जो अग्निबाण को शांत कर सके। भगवान राम का अपराधी है रे तू। ये रामायण कहती है कि जयंत हर जगह गया, लोकों में गया, लोकांतरों में गया, जहां मित्र थे, जहां संबंधी थे, सबके पास गया, राजाओं के पास गया, महाराजाओं के पास गया, धनवानों के पास गया, बलवानों के पास गया। अपनी भी सामर्थ्य लगा ली, क्योंकि राजा का बेटा था तो कुछ तो अधिकार उसे भी मिले थे, वो भी लगा लिया उसने, परंतु कोई कला काम नहीं आई, धन काम नहीं आया, साथी लोग काम नहीं आए। आपत्ति काल में ऐसी जब अवस्थाएं आती हैं तो सब छोड़ देते हैं। इस बात को भी ध्यान रख लेना। हम चातुरता के कारण भगवान का अपमान करें, वो ठीक नहीं है। भागता रामायण बताती है, परंतु
कि जब कोई काम ना आए, देवता लोग भी साथ छोड़ दें, परिवारी जन छोड़ दें, माता पिता छोड़ दें, धन छोड़ दें, ऐश्वर्य छोड़ दें और अपनी सामर्थ्य भी साथ छोड़ दें। जिंत हार गया, तड़प रहा था, भा निराश उपजी मन त्रासा, हृदय में बहुत भारी पीड़ा उत्पन्न हो गई। क्या करूं क्या ना करूं, गिरने लगा, पटकने लगा। जो कोहे में चातुरता होती है वो भी खत्म हो गई। भाई कोहे में बहुत बड़ी चातुरता होती है। वो सबसे पहले तो ये किसी पर भी विश्वास नहीं करता है, अपने पे विश्वास करता है। इसीलिए उन्होंने वो अपराध कर डाला। भा निराश उपजी मन त्रासा, जथा चक्र भय ऋषि दुर्वासा। ऐसे दुर्वासा जी की भी एक कथा आती है राजा, बहुत सुंदर कथा है जो हमें सार्थकता देती है, बताती है कि हमें जीवन जीना कैसे चाहिए। भगवान राम भी ना हो, परमात्मा भी ना हो तो निरपराध तो है, उनका कोई अपराध नहीं है, फिर जयंत ने ऐसा क्यों किया? केवल धन के बल से, केवल पद के बल से। आज भी हम ऐसा ही देखते हैं कि धन और पद मिला, उसका दुरुपयोग करने लगते हैं, सदुपयोग नहीं करते। उपयोग छोड़े और सदुपयोग तो छोड़ देते, उपयोग भी नहीं करते, दुरुपयोग में लग जाते हैं। अपात्र को गद्दी मिल जाए, अरे सिंहासन मिल जाए। आज राजनीति में ऐसा ही तो होता है, जो लायक नहीं है, जो नालायक है वो राजा बन जाता है, फिर दुनिया का शोषण करता है, धन का शोषण करता है, किसी का कोई ध्यान नहीं रखता है, मर्यादाहीन हो जाता है, झूठ पर झूठ बोलता है और प्रत्यक्ष में झूठ बोल देता है। छोटे छोटे बच्चे भी समझ जाते हैं झूठ बोल रहा है, फिर भी बेशरम हो जाता है, शर्म नहीं रहती। तो इस अवस्था में जब आ जाता है तो परिणाम तो कभी ना कभी तो भोगना पड़ेगा। अरे जेल भी तो भाई किसी के लिए बनाई है? तो ये जेल ही तो, कितने लोग, कितने नेता जो झूठ बोलने वाले हैं जेलों में पड़े हैं। कभी मुख्यमंत्री रहे, अब जेल भोग रहे हैं, शर्म नहीं लगती? फिर भी वो आत्महत्या नहीं करते, मरते भी नहीं है फिर भी, और फिर भी सीना तान के समाज के सामने, फिर भी दुनिया के सामने बात बनाते हैं। भा निराश उपजी मन त्रासा, जथा चक्र भय ऋषि दुर्वासा। निराशा से भर गए, पर कोई सहारा नहीं है। हाँ, पर शास्त्र कहता है कि ऐसी अवस्था में भी कोई ना कोई एक सहारा है। क्या सहारा है? नारद देखा विकल जयंता। नारद जी की दृष्टि चली गई कि ये विकल है, बहुत परेशान है। पिता ने रक्षा नहीं की, ब्रह्मा जी ने नहीं की, शंकर भगवान ने नहीं की, और भी लोकों में जहां जहां गया था किसी ने भी उनकी सहायता नहीं की, सबने दुत्कार दिया। राख कर सके राम कर द्रोही। राम का जो द्रोही है उसे कौन शरण देगा, कौन बिठाएगा? ये जान लीजिए, आज की परिभाषाओं में बहुत लोग रामद्रोही हो जाते हैं, धर्मद्रोही हो जाते हैं, देशद्रोही हो जाते हैं। नहीं होना चाहिए, उनका कोई पतवार नहीं है। आज लगता है उधारी में तुम्हें धन मिल गया है, पिता लोग छोड़ गए हैं, या कहीं से भी तुमने ठगी कर ली है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप सर्वज्ञ हो गए हो। कई प्रवचनकर्ता को भी देखता हूं, धन जब कमा लेते हैं तो स्वयं भगवान बनने लग जाते हैं, भगवान की उपाधि तक ले लेते हैं कि हम तो भगवान हैं। नहीं, भगवान ना बने, भक्त बने, संत बने, मानव बन जाए। तो संत काम उस सब अवस्था में आ जाते हैं जब कोई भी तुम्हारा साथ ना दे, कोई भी ना दे। संत लोग तुम पर कृपा तो उस अवस्था में भी, संतों को तुम दुत्कार देते हो, फटकार देते हो, फिर भी संत जय राधे बोल के आगे बढ़ जाते हैं, आशीर्वाद दे ही देते हैं। दुनिया में कोई काम ना आए तो समझ लेना फिर तुम्हारे संतों की शरण में चले जाना। संत फिर भी, क्योंकि संत हृदय नवनीत समाना, संतों का हृदय बड़ा कोमल होता है, अच्छा होता है, बुद्धिवित हो जाते हैं। तो नारद जी ने उन्हें ठहराया, रुकिए भाई, रुक, पागल मत हो तू। भाई बाबा मुझे बचा ले, मुझे बचा ले। भाई क्या हुआ? भाई बाबा इस तरह से। अरे पगले भाई, संतों के पास में एक बात और बता दूं आपको कि संतों के पास हम लोग जो मूर्ख लोग हैं, धूर्त लोग हैं, वो धन मांगने जाते हैं, प्रत्यक्ष धन, कि मेरे पास कर्जा है, मुझे धन दे दीजिए, मेरे पास ये वस्तु की कमी, वो दे दीजिए। ऐसा नहीं, संतों के पास उपाय है, तुम्हें मार्ग देने वाले हैं, संत जगाने वाले हैं। तुम सोए हुए हो, तुम्हें जगा देंगे, तुम्हें जो पीड़ा है उससे दूर कर देंगे, मार्ग दे देंगे। दुनिया में किसी ने सहायता नहीं की और संत बाबा कर रहे सहायता।
और उन्होंने क्या बताया कि जाओ। अरे तू वहीं चला जा, कहां? जहां से तू आया है। अरे भगवान राम की शरण में चला जा। शरण गए प्रभु ताहे न त्यागा, विष द्रोह कर नहीं लागा। शरण जा, केवल शरण में पड़ जा, और कोई भी नहीं तेरे का, तो और कहीं तुझे शांति नहीं मिलेगी और ना कोई तू बचाने वाला है। रामायण कहती है जयंत आता है, शरणागत हो जाता है, नतमस्तक हो जाता है, भगवान उन्हें क्षमा कर देते हैं। परंतु मेरी पत्नी का अपमान किया है, आज मैं क्षमा कर दूंगा तो फिर अच्छा नहीं है। इसने रक्त बहाया है, भाई बदला तो चुकना चाहिए, मारूंगा नहीं तुझे। एक नैन का कर दिया, आज तक कोआ एक नैन का ही है, परंतु शरणागत हो गया है, त्राय माम करता है, तो इसलिए अमरता दे दी, तू सदैव जीता रहे। जब तक तुझे कोई ना मारेगा तब तक तू ना मरेगा। इसलिए रोग शोक से नहीं कहो अमरता है कभी, आज भी चल निरोग रहेगा, निरोगी रहता है। कब? जब भगवान की शरण में पहुंच गए। तो ये कथा हमें बताना चाहती है कि भगवान की जब कथा सुने आप लोग, तो आप लोग हमेशा विशेष ध्यान रखें इस बात के कि भगवान की कथा बहुत साधारणता से चलती है। ऐसा लगता है साधारण मानव से भी नीचे चले जाएंगे जब आप लोग कथा सुनेंगे आगे, कि ब्रह्मा जी को भी शंका हो जाती है, ग्वाल वालों के साथ में झूठन खा रहे थे, झूठा ही खा रहे नहीं तो। ब्रह्मा जी को शंका भई ब्रज ब्रह्म मानू ना, गोरा ने परीक्षा ली, गोधन चुराए, उन्होंने गोधन चुरा लिया, परीक्षा लेने लगे। क्योंकि जब लीला करते हैं तो साधारण लीला में वो पंडित हो जाते हैं। इसलिए आज से आप लोग भगवान श्याम सुंदर का यदि माधुर्य चरित्र सुनते हैं तो अपने हृदय में सबसे पहले भाव बना के रखें, और भाव में बड़ा आनंद आता है। देखिए दो बात होती है, जैसे आप गिरिराज जी आते हो, परिक्रमा देते हो, दंडौती देते हो, भाई नतमस्तक होते हो, ब्रजरज को मस्तक से लगाते हो। अब वहां भाव की ही तो आवश्यकता है। यदि आप गणित की दृष्टि से देखने लगे उस धूल में क्या मिला हुआ है, कैसे कोई रोग कीटाणु तो नहीं है, कहीं देखते हैं कहीं मल तो आज नहीं, तुम देखते हैं परिक्रमा में मल भी हो सकता है, उसकी भी धूल बनी हुई है, परंतु हम दंडवत दे देते हैं। क्यों? कि मां पवित्रता है, पावनता है, मां श्रद्धा है, भक्ति है। वहां ये अनिवार्यता नहीं कि स्वच्छ हो, वो जमुना जल स्वच्छ है या नहीं ये बात नहीं, पर पवित्र है वो। पवित्र होना और स्वच्छ होना दोनों अलग अलग बात है। तो पवित्रता से अपने हृदय को, अपने को पवित्र कर लेंगे, श्रद्धावान कर लेंगे, तो भगवान श्याम सुंदर का दिव्य चरित्र समझ में आ जाएगा। नहीं तो वो मानवीय लीला करेंगे, जब बालकों जैसी लीला करेंगे, गौचारण आदि करेंगे, माखन चोरी की लीला होगी, कहीं यमुना जी में स्नान कर रही हैं गोपियां आए, उनको दिव्य ज्ञान देंगे, कभी महाराज करेंगे, तो ये सब तुम्हें ऐसा लगेगा कि ये साधारण मानव की लीला है, और ये लीला में कोई रुचि नहीं। रुचि कब आएगी? जब तुम उसे भाव से देखोगे, भाव की दृष्टि से देखोगे। सामर्थ्यवान व्यक्ति ऐसा भी कर सकता है क्या? जो सबको नचाने वाला है वो उसे भी कोई नचा सकता है क्या? वो किसी नाच भी लेता है क्या? ताहे अहीर की छोहरिया छचियावर छाछ पे नाच नचावे। ये भक्ति जब आएगी तो आप लोगों के हृदय में भाव ही भाव रहना चाहिए, वहां आशंका नहीं। क्योंकि जो दुनिया को नचा सकता है, अरे अर्जुन को विराट रूप दिखाते गीता जी के अंदर प्रवेश करके देखेंगे आप लोग, क्या सामर्थ्य है कि गोपियां उन्हें नचा दें, परंतु नहीं, यह भाव और प्रेम की जब बाढ़ आती है तो श्रीमद् भागवत कथा प्रारंभ हो जाती है। कल आप श्रवण कर रहे थे कि भगवान श्याम सुंदर का अवतार हो गया है और कंस ने कन्या का वध कर दिया है। जैसे ही वध करने का प्रयत्न करता है अर्थात वध करता है, वो हाथ से छूट जाती है। अष्टभुजाओं को धारण करते हुए महाशक्ति के रूप में उन्हें सुनाती चली जाती हैं कि तुझे मारने वाला ब्रज में पैदा हो गया है। इधर देवकी की आंखों में आंसू हैं, क्योंकि कन्या को जब गोद में लिए हुए थी, वो विचार करती है कि ये कन्या तो बची जाएगी, क्योंकि भैया आएगा कन्या देख करके छोड़ देगा। परंतु कंस कन्या को भी नहीं छोड़ना चाहता है। जब उसे मालूम पड़ता दरवाजे खुलते जाते हैं तो एक कोने में खिसक खिसक के देवकी बैठ जाती है। ला देवकी, अरे किधर है देवकी? ला इस संतति को मुझे दे दे, इसके बाद तू मुक्त हो जाएगी।
भैया तू कैसा भैया है रे, भैया तू कैसा भाई, तू बहन की संतानों को मारता है, भैया वो भैया होता है, दे दे जीवन भगनी को, बहन को दे दे। लंकेश्वर को देखो भैया, दे दिया जीवन बहना को, ऐसे क्रूर बनो मत भैया, दान में दे दो बहना को। ऐसे क्रूर क्यों बनते हो? हिंसक पशुओं की भी संतान रहती हैं, वो अपनी संतानों को नहीं निगलती। भैया तू कैसा है रे भाई, मैं तेरी बहन हूं। और कंस भी कहता है, बहना तू कैसी बहना है, बहना तू बहना ही नहीं, तात की नहीं तू मात की है। समझा मैंने तुझे, अब प्राण समझा मैंने प्राण तुझे, पर मेरे लिए तू पात की मात्र है। बहना वो बहना होती है, दे दे जीवन भैया को, होल का बहना को देखो ना, दे दिया जीवन भैया को। तू कैसी बहना है? बहना तो वो होती है जो अपने भाई के लिए प्राण न्यौछावर कर दे। हिरण्यकश्यप की बहन, मैंने सुना है, अपने भाई के लिए प्राण न्यौछावर कर दिए। तू कैसी बहना? ला बहना मुझे। बलाद खींच लेता है, कन्या को खींचता है, बहन खिसकती चली आती है, परंतु ऐसा दुष्ट हृदय वाला है कि बहन को भी ठुकरा देता है, ठोकर मार देता है। अवाक रह जाते हैं, चारों तरफ शांत वातावरण जैसा होता है, परंतु उसमें एक चीख निकलती है, रोती हुई देव की मां की। दुष्ट खींच ले जाता है। देव की खिसक खिसक के बस्तर जी के पास जाती है। स्वामी क्यों चुप बैठे हो, के हर कपला दाव लई, कहां पे जाऊं किसको बचाऊं, दुष्ट क्रूरता महाबली, मैं किसके सामने रहूं, तुम शांत बैठे हो एक कोने में। बसदेव जी अपने घुटनों में सर दिए हुए, बाहों का घेरा बनाए हुए, सर को नीचे किए हुए, जैसे ही सर को हिलाया, सर ऊपर हुआ, आंखों में आंसू भरे हुए थे, एकाएक फैल गए। हे भावनी, तू ये कहती है मुझे कष्ट नहीं होता, पीड़ा नहीं होता, संतति तो पिता की आत्मा है, मुझे बहुत कष्ट होता है, परंतु मैं किससे कहूं, कौन से कहूं? तू तो आंसुओं से रो लेती, मेरा हृदय निकल गया, अब बस धीरज धर ले, दुष्ट मणि को निकल गया। तू तो आंसुओं से रो लेती है, मेरा तो हृदय निकलता है। पति पत्नी दोनों रोते बिलखते रह जाते हैं, और दुष्ट उस कन्या को ले जाकर के पछाड़ता है, वो आकाश में चली जाती है और संदेशा दे जाती है। कथाएं बड़ा आनंदमय और बड़ी विचित्रता से प्रारंभ होती है। एक जगह आंसू भरे हुए हैं तो दूसरी जगह खुशियां ही खुशियां हैं। नंद बाबा के यहाँ जाकर के देखते हैं, जब उन्हें प्रातःकाल ज्ञात होता है कि हमें तो पुत्र प्राप्ति हुई है, पुत्र प्राप्ति हुई है, तो चारों ओर खुशियां मनी, चारों तरफ धुंध भी बजी हैं, सब लोग हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, बड़ी बधाई बांटी जा रही है। जग में बड़ा आनंद है। कहीं ढेर पड़े जग जेवर के, कोई कर्ज किसी से मांग रहा, कोई चले नहीं बिन मोटर के, कोई नंगे पैरों भाग रहा। कहीं देखते हैं गरीबी में फाके हैं, बहुत गरीबी है, रोटी का टुकड़ा नहीं उपलब्ध हो पाता है, और कहीं ढेर पड़े हैं जल जीवर के, कोई कर्ज किसी से ही मांगने लग रहा है, कोई चले नहीं बिन मोटर के, कोई नंगे पैरों भाग रहा। ये दुनिया बड़ी विचित्र है। कहीं मैल खड़े संभव भर के, कोई बनी हवेली त्याग रहा। ये दुनिया प्रभु ने ऐसी बनाई है। हमें जग की अजब तस्वीर देखी, एक हंसता है 10 रोते हैं। हमें जग की अजब तस्वीर देखी, एक हंसता है 10 रोते हैं। एक हंस रहा है, 10 रो रहे हैं, रोने वालों की कतार है। हमें हंसते मुखड़े 4 मिले, दुखियारे चेहरे 1000 मिले। हमें हंसते मुखड़े 4 मिले, दुखियारे चेहरे 1000 मिले। यहाँ सुख से 100 गुनी पीर देखी,
एक हंसता है 10 रोते हैं। हमें जग की अजब तस्वीर देखी, एक हंसता है 10 रोते हैं। हमने ये दुनिया की तस्वीर देख रहे हैं, एक हंस रहा है तो 10 रो रहे हैं। हजारों लोगों के मुखड़ों पर आंसू हैं, उदासी छाई हुई है। ये प्रभु की जन कैसी लीला है। इसी का नाम शायद प्रकृति है, ये दुनिया है। आपके जीवन में आज दुख है तो कल खुशियां निश्चित आ जाएंगी, और जहां खुशियां हैं वहां भी बगैर बुलाए दुख भी आ जाएगा। स्वीकार करने के लिए तैयार रहना, हृदय में अपने में स्वाभाविक ही वो पात्रता उत्पन्न कर लेना, जिससे कि हम लोग हर परिणाम को स्वीकार कर लें, या उसका परिणाम सहजता से हम लोग अपने में अर्जित कर लें। क्योंकि जब हम देखते हैं, शास्त्रों को खोज के देखते हैं, कैसे कैसे राजा रहे, प्रतापी राजा रहे। गौ वेला, गौधूल वेला, गौ वेला, अवधपुर राजा प्रातः बन को गए, भाग्य से काऊ न पेश बने। भगवान राम को शाम को राजगद्दी मिल रही थी, और रात रात में ही सब कुछ बराबर हो गया। प्रातः बनु को चले गए, तो यह बदलने में भी देर नहीं लगती है। दुख ना जाने कब आ जाता है। अच्छा, दुख देवता बड़ा अच्छा है, इसे कोई बुलाता नहीं है। मानो परमात्मा का स्वरूप सचमुच में यही हो। जैसे परमात्मा ना चाहते हुए भी सब पे कृपा करते थे, सूर्य भगवान सब पे कृपा करते, प्रातः काल जगते, दुष्ट को भी किरण देते, प्रकाश देते, और सज्जन को भी देते हैं। अपावन वस्तुओं पर भी अपनी किरण फैला देते हैं, और जहां सुंदर सुंदर उपवन है उनको भी दे देते हैं। ब्राह्मण को भी देते हैं और सुपच को भी देते हैं, हिंसक को भी देते हैं, अहिंसा वालों को भी देते हैं। सबको वो प्रकाश देते हैं, सबको प्रकाशित कर देते हैं। तो ऐसे ये दुख बेचारा सभी के पास चला जाता है। ब्राह्मण के पास, क्षत्रिय के पास, वैश्य के पास, पशु पक्षी, लता पता, देवता, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, कीट पतंग, पशु सबके पास चला जाता है। और कोई बुलाता नहीं, आदर नहीं करता है इनका, फिर भी कोई बुलाता नहीं, फिर भी चले जाते हैं। कितने लोग हैं अपनी दुकानों को सजाते हैं, शुभ लाभ लिख देते हैं, बड़े बड़े अच्छे मुहूर्त देखते हैं, परंतु फिर भी हानि देवता ना जाने कब कब में आ जाता है, दुकान बंद दिखाई देती है कुछ समय के बाद। तो ये हानि देवता भी कमजोर नहीं है, इसलिए इसका भी सम्मान कभी कभी कर लें। ऐसे भी आने के लिए अपने को मजबूत रखें, धैर्य से काम लें। धैर्य यदि खो दिया तुमने तो ये दुख देवता तुम्हें पराजित कर देगा। इससे युद्ध करना होता है, इससे लड़ना होता है। इसलिए तुलसी बाबा ने कहा, धीरज धर्मो, आपत्ति काल में धीरज धर्म मित्र और नारी, आपत काल परखे विचारी। अर्थात आपत्ति काल आए तो धैर्य का साथ ना छोड़े, धैर्य को पकड़े रखे, धर्म को पकड़े रखे, धीरज धर्म। फिर बाकी की पीछे की बातें सब। धैर्य खो दिया तो सब कुछ कर दिया है। यहां देख रहे हैं हम लोग कि संसार की यही अवस्था है। कितने लोग सुखी हैं? दो एक सुखी यहां लाखों में, आंसू हैं करोड़ों आंखों में, आंसू हैं करोड़ों आंखों में। दो एक सुखी यहां लाखों में, आंसू हैं करोड़ों आंखों में। हम गिन गिन हर तस्वीर देखी, हम गिन गिन हर तक धीर देखी, एक हंसता है 10 रोते हैं। हमें जग की अजब तस्वीर देखी, एक हंसता है 10 रोते हैं। ये अवस्था संसार की है। फिर क्यों मुरझा जाते हो आप लोग? अरे ना मुरझाएं, ये तो आता रहेगा। यदि कष्ट ना आते, कष्ट देवता ना आते, ये पीड़ा ना आती, तो हमारे पूर्वज लोग कब के धनवान हो गए होते। हमारे लिए बहुत बहुत सारा धन इकट्ठा कर गए होते, बहुत अन्न इकट्ठा कर गए होते, बहुत बड़े बड़े विशाल भवन बना गए होते। हमें घर बनाने की आवश्यकता ही नहीं होती, हमें धन कमाने की आवश्यकता न होती, हमें कोई काम करने की आवश्यकता ही न होती।
क्यों आवश्यकता हुई? क्योंकि वो स्थिर नहीं था। उन्होंने जो सुख खोजा था वो भी दुख में परिणत हो गया। हम सुखी महसूस करते हैं कि थोड़ी देर के लिए हमें सुख जैसा लगता है, पर सुख की पलट में छांव, जैसे धूप की पलट में छांव है, ऐसे सुख की पलट में दुख विद्यमान है। वो अलग होता है। कुछ बोले प्रभु ये क्या माया, कुछ बोले प्रभु ये क्या माया, तेरा खेल समझ में ना आया। कुछ बोल प्रभु ये क्या माया, तेरा खेल समझ में ना आया। हमें देखे रे महल कुटीर देखी, एक हंसता है 10 रोते हैं। हमें जग की अजब तस्वीर देखी, एक हंसता है 10 रोते हैं। एक हंस रहा है, 10 रो रहे हैं। नंद बाबा के यहाँ आनंद आ रहा है क्योंकि लाला पैदा हुआ है। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी दीने घोड़ा दीने और दीनी पाल की। नंद बाबा के यहाँ आनंद आ रहा है, जो भी आता है वो बधाई देते चला आता है क्योंकि सबको मालूम पड़ गया है नंद बाबा के यहाँ लाला हुआ है। तो यशोदा माँ ने बड़ी खुशी मनाई है, नंद बाबा ने बड़ी खुशी मनाई है। ब्राह्मणों को अनेक दान दिए हैं, गौ आदि दिए हैं, और बहुत सोना चांदी वस्त्र आदि अन्न भंडार सब चीज बांटी है। जो भी आता उसी को देते चले आते हैं। और उनके मित्र आए हैं, मिलने वाले संबंधी है, वो भी बधाई लेके आते हैं, कुछ ना कुछ लाते हैं साथ में। देवता भी धुंध भी बजा करके खुशियां मनाते हैं। देखिए, जब तुम्हारा हृदय आनंद से भरा होगा तो तुम्हारे पितृगण, तुम्हारे देवता भी आनंद में होंगे। तुम दुखी होंगे तो वो भी दुखी होंगे। इसलिए जब नंद बाबा के यहाँ आनंद है तो देवता लोग भी गदगद है। और ज्वाना ने को घोड़ा दी ने बूढ़े ने को पाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। गोपिया में छोटी बड़ी कोई 80 साल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जवान भागे बूढ़े भागे छोड़ छोड़ पाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी दिए रथ दिए गऊ ब्याई हाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो। जब आनंद जब होता है तो फिर वहां कमियां रहती नहीं है, सब कुछ अच्छा ही होता है। और लड्डू दिए पेड़ा दी जलेबी दही घान की, गरम गरम जलेबी। लड्डू दिए पेड़ा दी जलेबी दही घान की, इमरती दही बर्फी दही कचौड़ी दही दाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो। नंद के यहाँ आनंद हुआ है, सब कुछ आनंद आ रहा है। और आम दिए अनार दिए, आम दिए अनार दिए जामुन दही डाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। बधाई गावे ब्रजवासी प्यारे, आहा बधाई गावे ब्रजवासी प्यारे प्यारे श्याम की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी दिए घोड़ा दिए और दही पाल की। भगवान श्याम सुंदर के अवतार की खुशियां पूरे ब्रजमंडल में मनाई जाती हैं, आज भी मनाई जाती है। जन्माष्टमी के अवसर पर आप देखोगे बड़ा आनंद आता है। इस आनंद में पूरा विश्व डूब जाता है मानो। और ब्रजवासियों का तो कहना ही क्या है भैया, हमारे यहाँ तो बड़ा उत्सव मनाई जाती है, बड़ा आनंद आता है। मेरा खुशियों का रहा न ठिकाना, मेरे घर श्याम आए, बस इतना ही होता है। हर घर घर में अवतार की वो मेला मनाई जाती है, हर ब्रजवासी व्रत रहता है, बड़ा आनंद आता है इस समय। तो भगवान श्याम सुंदर की कथाओं में माधुरता आप लोग निरंतर श्रवण करते रहेंगे, बहुत ही अच्छा है। कथाओं में हमेशा यही बात ध्यान रखें अपने में कि बड़े प्रेम के साथ में श्रवण करें और सही प्रकार के निर्णयों को जाने समझे। और जिसने भी भाव को अपने हृदय तक आने दिया है उन्हें आनंद आ गया है। और ब्रजवासी तो भैया एक ही बात चाहते हैं कि सदैव हम
भगवान के ही लीलाओं में परिणत रहें, क्योंकि हर गांव, हर नगर, हर अवस्था हमारी भगवान श्याम सुंदर से जुड़ी हुई है। और उन्हीं गांवों में जो भी गांव ब्रज में दिखाई देते हैं, वहाँ भगवान कृष्ण का कोई ना कोई लीला क्षेत्र है। उसी में हम लोग तो ये कामना करते हैं, जन्म जन्म वही ब्रज को मिले, गोवर्धन में ही वास करूं, बसेरो करूं गिरिराज तलेटी, नित्य गंगा में स्नान करूं, और मान सरोवर जा करके मनमोहन का मैं ध्यान धरूं, ब्रज छोड़ के जाऊं नहीं ब्रज में, ब्रज मोहन से ही तो मोह करूं। ऐसा न कोई पुण्य कियो कोई, जो मानव जन्म मिले ब्रज में, जो कुंपस को जन्म मिले तो धन बनूं ब्रजमंडल में। आह, रसकों के टुकड़ा खाने मिले तो स्वान बनूं ब्रज मंडल में, ब्रज छोड़ के जाऊं नहीं ब्रज में, ब्रज मंडल का ही वास में चाहता हूं, बस और कोई नहीं। इन्हीं के साथ में आज की हम मधुरता यही रोकते हैं, क्योंकि माधुर लीलाओं का संग निरंतर आपको प्राप्त होता रहेगा। हम कल की कथा में भगवान श्याम सुंदर के बाल अवस्था की जो लीला है, पूतना की कथा बहुत अच्छी प्रकार से सुनाएंगे। वैसे देव की वसुदेव जी का भी बहुत सुंदर प्रसंग है, उसको कभी समय मिला तो विस्तार से आपके सामने रखेंगे। हम लोग विचार करते हैं कि कंस की क्या अवस्था है, परंतु कंस के भी सामने कोई ना कोई बात होगी। एक राजा है, राजा अपनी रक्षा सुरक्षा कैसे करता है, किस प्रकार से करता है, इस प्रसंग को भी हम लोग ध्यान में रखते हुए कल श्रवण कराएंगे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। धन के साथ धर्म की ओर, सुख की खोज।